वर्कशीट 31 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज की हमारी वर्कशीट हमारी इंग्लिश की पोएम विंड पर बेस्ड है। विंड मीन्स हवा और इसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। पोएम को हम पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के हम आंसर्स देंगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। जो पोएट है वो विंड को बुलाते हुए कह रहा है कि विंड तुम धीरे धीरे आना, कम सॉफ्टली, आराम से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के शटर मत तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को मत बिखराना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर जो हमने किताबें अरेंज करके रखी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराना। There, look what you did. You threw them all down. देखो तुमने क्या किया, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। Tear means फाड़ना, tore is the second form of tear. तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। You brought rain again. देखो तुम फिर से बारिश ले आई। You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बहुत चालाक हो और तुम वीकलिंग्स मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उनका फन उड़ाती हो, उनका मजाक उड़ाती हो। पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग का मतलब होता है जो बहुत वीक होते हैं, जो इजीली टूट जाते हैं। फ्रेल कमज़ोर, जो कमज़ोर घर होते हैं उन्हें तुम गिरा देती हो। फ्रेल मीन्स वीक, कमज़ोर। क्रम्बलिंग मीन्स गिरते हुए हाउसेस। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स को तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड क्या होती है, लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो बॉडीज़ भी वीक हैं उनको भी तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो विंड गॉड है वो इन सबको क्या कर देता है, विनो कर देता है। जैसे कि हम गेहूं से भूसा अलग करते हैं उसको विनोइंग बोलते हैं। तो ये सब विंड गॉड के आगे एक भूसे की तरह वीक नज़र आते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें वो क्रश कर देता है, दबा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। He won't do what you tell him. He won't do what you tell him. अगर वो नहीं करेगा अगर तुम उसे ऐसा बोल दो। So come let's pick strong homes. तो पोएट हमसे कहता है, रीडर से बोलता है कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ गिरा देगी। तो एक हम काम करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं। लेट जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को बहुत फर्मली मतलब बहुत तेज़ी से हम ज्वाइन करते हैं। फर्मली मजबूती के साथ ज्वाइन करते हैं। फर्म मीन्स मजबूत। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, जो हमारा दिल है उसे भी हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्टेडफास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो आसानी से डरे नहीं, करेजियस बनाते हैं, अपने दिल को बहादुर बनाते हैं, स्टेडफास्ट बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो विंड है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और वो हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना। जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो कमज़ोर फायर्स को, कमज़ोर जो आग होती है उसे बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है जब हवा चलती है तो वो रोर करते हैं, मीन्स और ज़्यादा वो फैलती है। फ्लरिश करती है, और ज़्यादा फैलना। रोर को होता है दहाड़ना, बहुत तेज़ी से आवाज़ करती हुई वो फैलती है। यानी कि विंड में जो वीक होगा वो तो बुझ जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा, बट जो स्ट्रॉन्ग होगा वो रोर करेगा और फ्लरिश करेगा। His friendship is good, we praise him every day. जो उसकी फ्रेंडशिप है, उसकी दोस्ती अच्छी है और we praise him every day, और हम रोज़ उसकी प्रशंसा
करते हैं। यानी पोएट कहना चाहते हैं यदि आप विंड को फेस करना चाहते हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। यदि आप वीक रहोगे तो वीक फायर की तरह आपको वो ब्लो आउट कर देगी, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप स्ट्रॉन्ग फायर की तरह फ्लरिश करोगे और रोर करोगे। और विंड के अगर हम फ्रेंड बन जाएंगे तो विंड हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ये हमारी पोएम है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट इज हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। इस पोएम का पोएट कौन है? ऑप्शंस फर्स्ट इज आइजैक असिमोव, सेकंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड सुब्रमण्य भारती, फोर्थ W.B. Yeats। सो द राइट आंसर इज थर्ड, सुब्रमण्य भारती। सेकेंड बी वाला, द डैश स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। किसने सब कागज़ों को बिखरा दिया और बुक शेल्फ की सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया? बारिश ने, रेन ने, ब्रीज होता है लाइट विंड, हल्की हल्की हवा ने, थीफ चोर ने, या विंड जो तेज़ हवा चल रही है उसने? तो आंसर इज फोर्थ वन, विंड। सी द विंड विल बी डैश विद अस इफ द पीपल डू व्हाट द पोएट से। जो विंड है वो हमारे क्या बन जाएगी यदि पोएट जैसा कह रहा है हम करें? तो विंड क्या हमसे नाराज़ हो जाएगी, एंग्री हो जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी, हमसे अनॉयड हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, या स्टेइंग, या हमारे साथ रहेगी? तो आंसर होगा फ्रेंड्स, विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। डी पार्ट, व्हाट डज द विंड गॉड डू टू द वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर। जो विंड गॉड है वो कमज़ोरों के साथ क्या करता है? फर्स्ट पोक फन एट, मजाक उड़ाता है। सेकंड क्रशेस देम, उनको दबा देता है, उन्हें क्रश कर देता है। थर्ड डोंट स्पेयर देम, उन्हें बख्शता नहीं है, उन्हें छोड़ता नहीं है। तो तीनों आंसर सही हैं। सो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज। डी का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ई द पोएट आस्क्स पीपल टू डैश। जो पोएट है लोगों को क्या कहता है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, बड़े मजबूत घर बनाओ। फॉर्म द बॉडी, बॉडी को मजबूत बनाओ। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को स्टेडफास्ट करो, मजबूत बनाओ। या ऑल ऑफ देम? तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ देम। पोएट कहता है लोगों से कि अपने घर भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी बॉडी को भी फॉर्म करो और अपने हार्ट को भी स्टेडफास्ट करो। तो ई पार्ट का आंसर होगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ देम। एफ पे आ जाते हैं। द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश। जो विंड होती है वो ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना। वो कैसी फायर को बुझा देती है और कैसी फायर रोर और फ्लरिश करती है? तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, जो विंड है वो वीक फायर को ब्लो आउट कर देती है और स्ट्रॉन्ग फायर को रोर और फ्लरिश करते हैं। तो एफ का आंसर है सेकंड। जी व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइजेज इन द पोएम। जो विंड है वो पोएम में क्या चीज़ को सिम्बलाइज करती है, दर्शाती है? आंसर इज फर्स्ट डिफ़िकल्टीज, सेकंड चैलेंजेस, थर्ड हार्डशिप, या फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो जी का आंसर है जो विंड है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ में। तो विंड डिफ़िकल्टीज़ को भी करती है, चैलेंजेस को भी करती है, हार्डशिप्स को भी करती है। हार्डशिप्स मतलब प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ मतलब भी प्रॉब्लम, और चैलेंजेस मतलब भी जो हमारी लाइफ की चुनौतियाँ होती हैं। सो जी का आंसर भी क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद एच पे आ जाते हैं। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पोएट ने हमें क्या सजेस्ट किया है, क्या एडवाइस किया है, हमें क्या सलाह दी है कि हमें चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए और फर्म रहना चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। तो फर्स्ट है ब्रेवली, क्या हमें ब्रेवली फेस करना चाहिए। रेयरली, ब्रेवली तो बहादुरी से, रेयरली मीन्स कभी कभार, केयरलेसली मीन्स लापरवाही से, और फोर्थ कावर्डली मीन्स बहुत कायरता से। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर फर्स्ट, ब्रेवली। सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं होंगे, तो एच का आंसर होगा फर्स्ट, हमें चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए, ब्रेवली। आई पे आ जाते हैं। द वर्ड इज द विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ द अनवेवरिंग इन द पोएम। कौन सा वर्ड है जो सिनोनिम है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम, अनवेवरिंग का सिनोनिम है इस पोएम के अंदर। पोकिंग, क्रम्बलिंग, स्टेडफास्ट, या रोर। पोकिंग तो मेक फन ऑफ होता है, मजाक उड़ाने के लिए आता है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है जो वीक होते हैं, जो जल्दी ही टूट जाते हैं, जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रम्बलिंग। थर्ड होता है स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट होता है जो स्ट्रांग रहते हैं, जो मजबूत बने रहते हैं, जो हिलते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। और फोर्थ है रोर, रोर मीन्स दहाड़ना। तो अनवेवरिंग का मतलब होता है जो वेवर नहीं करते, जो डगमगाते नहीं हैं, जो हिलते नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा, सिनोनिम होगा
थर्ड, steadfast. So the synonym of unwavering is steadfast. इस तरह आपके जो पोएम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेंगे और इस पोएम को पढ़ लेंगे तो आपको इस पोएम की नॉलेज थॉरो हो जाएगी। विंड होती है बहुत तेज़ चलने वाली हवा और इसके पोएट है सुब्रमण्य भारती। और आपकी वर्कशीट यहीं पर फिनिश हो जाती है।